नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 22 नवंबर 2023, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि दशमी रात्रि 11:03 तक, तत्पश्चात एकादशी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, शाम 6:37 तक, तत्पश्चात उत्तर भाद्रपद, योग हर्षण दोपहर 2:46 तक, तत्पश्चात वज्र, राहु काल दोपहर 12:25 से दोपहर 1:47 तक, सूर्योदय 6:54, सूर्यास्त 17:54, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण विशेष। वैदिक पंचांग एकादशी के दिन करने योग्य 22 नवंबर 2023 बुधवार को रात्रि 11:04 से 23 नवंबर 2023 गुरुवार को रात्रि 9:01 तक एकादशी है। विशेष 23 नवंबर गुरुवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। एकादशी को दिया जला के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। विष्णु सहस्त्रनाम नहीं हो तो 10 माला गुरु मंत्र का जप कर लें। अगर घर में झगड़े होते हों तो झगड़े शांत हो जाएं। ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें तो घर के झगड़े भी शांत होंगे। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग अकाल मृत्यु से रक्षा हेतु विशेष आरती। 23 नवंबर 2023 गुरुवार को देव उठी एकादशी कपूर आरती। देव उठी एकादशी देव जगी एकादशी के दिन को संध्या के समय कपूर आरती करने से आजीवन अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। एक्सीडेंट आदि उत्पातों से रक्षा होती है। पूज्य बापू जी। वैदिक पंचांग भीष्म पंचक व्रत 23 नवंबर 2023 गुरुवार से 27 नवंबर 2023 सोमवार तक भीष्म पंचक व्रत हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूनम तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। जो इस व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। ये महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। कार्तिक एकादशी के दिन बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धारा निकली और भीष्म जी के मुंह में आई। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए। इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्घदान से भीष्म जी को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। कौन यह व्रत करे? निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें ये व्रत करने की सलाह दी गई है। जो नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घदान करता है वो मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है। वैघ्राद पद गोत्राय संकृत प्रौराय च अपुत्राय ददाम एत दुदकम भीष्मवर्मणे वशूनाम अवताराय शांतनोरात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक महात्म्य। व्रत करने की विधि। इस व्रत का प्रथम दिन देव उठी एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण जगते हैं। इस कारण इस दिन निम्न मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंदमूल फल दूध अथवा हविष्य विहित सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किया जाता है लें।
इन दिनों में पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गौझरण व गोबर रस का मिश्रण का सेवन लाभदायी है। पानी में थोड़ा सा गौझरण डालकर स्नान करें तो वह रोग दोष नाशक तथा पाप नाशक माना जाता है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भीष्म जी को अर्घ तर्पण इन 5 दिनों निम्न मंत्र से भीष्म जी के लिए तर्पण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। सतव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्मा एतद ददाम्य अर्घ मां जन्म ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ देती हूँ। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।